10वीं क्लास का साइंस का पेपर आज कंप्लीट हुआ और बहुत ही शानदार पेपर था साइंस का। चलिए आज की जो आंसर की हैं वो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, मानव में हृदय का एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो इसका आंसर होगा परिसंचरण। कौन से यंत्र के द्वारा रक्तदाब मापते हैं? तो रक्तदाब के लिए स्पाइगमो मैनोमीटर होता है भाई। अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए आयोडीन आवश्यक है। सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? ये अग्र मस्तिष्क करता है। कौन से पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं होता? तो ये होता है बेकिंग सोडा। इस चित्र के अंदर एक्स की गैस को पहचानना है आपको, तो एक्स यहाँ पे H2 रहेगी। एक तत्व क्यों मुलायम है, चाकू से काट सकते हैं? तो चाकू से कैसे काटते हैं? पोटेशियम को। पोटेशियम का जो प्रतीक होता है वो K होता है। परावर्तन के नियम लागू होते हैं, सभी के ऊपर लागू होते हैं। पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, तो पानी में प्रकाश की चाल कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। इस परिपथ के अंदर आपको तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है, तो इसका आंसर 2 ओम हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे विद्युत जनित्र कहेंगे। और ये आपके खालिस्तान है, तो इनको आपको भरना है। स्रावित हार्मोन के समय और मात्रा को क्रियाविधि से नियंत्रित किया जाता है, तो कौन सी क्रियाविधि है? आप इसको बताइए कमेंट करके। संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र वैद्युत रासायनिक आवेग का प्रयुक्त करता है। और परितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा होती है? 10% ऊर्जा का उपयोग होती है। टिहरी बांध कहाँ है? ये गंगा नदी के ऊपर है। प्रतिबिंब बिंब अनुपात लेंस के आवर्धन को व्यक्त करता है। विद्युत बल्बों के तंतु निर्माण किससे होता है? टंगस्टन से होता है वो। तंत्रिका उत्तक किसके संगठित जाल का बना होता है? इसका आपको आंसर लिखना था। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की वृद्धि का नियमन करती है? तो ये आपकी है पीयूष ग्रंथि। और CFC का पूरा नाम सबको पता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मानव के अंग में कौन से में कोलिफॉर्म मिलता है? तो कोलिफॉर्म आंतों में मिलता है। पुनःचक्रण आपको ये कर दिया होगा इसको, तो आपने आसानी से। संतरे में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। और अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत के संचालन का नामांकित चित्र बनाना था आपको। स्वाद के आधार पर अम्ल व क्षार में अंतर लिखना था आपको। क्षार कड़वे होते हैं, अम्ल खट्टे होते हैं, इस प्रकार से आप इनके अंतर लिख सकते थे। दंत क्षय का कारण फ्लोराइड भी हो सकता है आपका। और किसी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रण का क्या कार्य है? धारा को नियंत्रण करता है वो। और प्रत्यावर्त धारा और दिश धारा में क्या अंतर है, ये बताना था। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है? और फिर अगला क्वेश्चन आपका सेक्शन बी से आपका। सेक्शन बी के अंदर जैव विकास प्रक्रम में जीवाश्म की भूमिका क्या है? बढ़िया प्रश्न था, क्वेश्चन भी आसान था ये। मानव में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है? मेंढक और छिपकली के समझात अंक का चित्र बनाना था आपको। पारितंत्र में उत्पादक व उपभोक्ता किसे कहते हैं? लोह धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र बनाना था आपको। लवण के विलयन की चालकता का चित्र बनाना था आपको। मैग्नीशियम रिबन वायु में दहन कर वाच में, इसका भी चित्र बनाना है आपको। साथ में जो उत्पाद पैदा होगा उसका भी नाम लिखना है आपको। ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को बताना था आपको इसके अंदर। ऊष्माशोषी जो ऊष्मा का शोषण करती हैं, ऊष्माक्षेपी जो ऊष्मा को उत्सर्जन करती हैं। तन्यता को परिभाषित करो जिनको मैं खींच सकते हो। और तन्य धातु का नाम पूछे तो सोना हो जाएगा। प्रकाश के परिवर्तन के दोनों नियम लिखने थे आपको इसके अंदर। और इसमें श्रेणीक्रम सूत्र पूछेगा तो आपका हो जाएगा R = R1 + R2 + R3, इस टाइप से। ये आपको हल करना था इसके अंदर। परिनालिका क्या होती है? विद्युत चुंबक कैसे प्राप्त करते हैं, ये बताना था आपको। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के दौरान होने वाली 3 घटनाओं का समझाना था आपको। प्लेन एरिया चित्र बनाइए। विकास संबंध में जीवाश्म के महत्व को समझाइए। मेंढक के किसी विकल्प जोड़े का संकरण को आरेख चित्र बनाइए। ऑक्सीकरण बतानी थी या फिर इसको संतुलित करना था आपको। और फ्लेमिंग का वामस्त नियम पूछ रहा था या विद्युत मोटर का सिद्धांत पूछ रहा था आपको। ये आपको गैस पेपर में दिया था प्रश्न, वही है। सेक्शन डी के अंदर प्रतिवर्ती क्रिया का बताना है आपको एग्जाम्पल। अंडाशय में कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है। 2 अंतःस्रावी ग्रंथि ये लिखनी थी आपको। तो पीयूष ग्रंथि से नाम आया था इसके अंदर। एक थायराइड कर सकते हो आप।
मतलब थायरोक्सिन या फिर एड्रेनल ग्रंथि भी हो सकती है आपकी। मादा मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति का नामांकित चित्र बनाइए। ये मैं मिलाना था आपको, तो जिप्सम मिलेगा आपका CaSO4 से, और व्यंजक चूर्ण CaCl2, बेकिंग सोडा NaSCO3, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 से। ये क्लोनी क्षार क्रिया का एग्जाम्पल है, तो उसने अगर पढ़ा है तो आप उसमें आसानी से कर सकते हो। इसके अंदर आपको घटते क्रम में लिखना है, तो pH का मान ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक होने की वजह से सबसे जो कम मान है इसमें पहले ये आएगा 1 नंबर पे, और फिर 2 नंबर पे आपका ये आएगा, फिर 3 नंबर पे ये आएगा, 4 नंबर पे ये आएगा। तो ऐसे फर्स्ट, फिर बाद में सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ नंबर पे। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखनी थी आपको, और लेंस की क्षमता क्या होती है बताना था। पेपर कुल मिला के बढ़िया पेपर था, अच्छा पेपर था साइंस के बच्चों के लिए। अगर साइंस ने पढ़ रखा अच्छे तरीके से तो आप इस पेपर को बहुत अच्छे तरीके से आपने किया होगा। उम्मीद है कि आपके इस पेपर के अंदर 90+ क्रॉस हो रहे होंगे।